हरे कृष्णा। आर एस प्लेनेट 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 26 दिसंबर और दिन है शुक्रवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि। षष्ठी तिथि दोपहर 1:43 तक रहेगी। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। और आज सिद्ध योग दोपहर 2:01 तक रहेगा। इसके बाद में व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। आज आप सुनेंगे पौष मास अध्याय 22 की कथा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पौष मास का अत्यंत पुण्यकारी समय चल रहा था। चारों ओर शीतलता, निर्मल वातावरण और भक्तों के हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति गहरी श्रद्धा व्याप्त थी। इसी मास में जो भी मनुष्य श्रद्धा, नियम और संयम से व्रत, दान, जप और सेवा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। नगर में राजा सुकृत राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा स्वयं पौष मास के नियमों का पालन करते और प्रजा को प्रेरित करते। नगर में ब्राह्मण, स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बालक सभी पौष मास के पुण्य कर्मों में लीन रहते। प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान, तिल और गुड़ का दान, अन्नदान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा नगर में उत्सव के समान होती थी। मंदिरों में ओम नमो नारायण और हरे राम हरे कृष्ण का गूंजता हुआ जाप वातावरण को पवित्र कर रहा था। इसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, परंतु उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। उनके पास धन, वस्त्र और भोजन की कमी थी, किंतु भगवान विष्णु में उनकी अटूट आस्था थी। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं, महंगे पूजन सामग्री नहीं, फिर भी मैं पौष मास का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करेंगे, केवल सात्विक भोजन करेंगे, झूठ, क्रोध और निंदा से दूर रहेंगे और जितना हो सकेगा उतना जप करेंगे। एक दिन अत्यधिक शीत के कारण ब्राह्मण बीमार पड़ गए। शरीर दुर्बल था, परंतु मन में भक्ति अडिग थी। उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही भगवान विष्णु का ध्यान किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं आपके व्रत को पूर्ण से निभा नहीं पा रहा हूँ, किंतु मेरी भावना को स्वीकार कीजिए। उस दिन नगर में अन्नदान हो रहा था। राजा सुकृत स्वयं दान कर रहे थे। तभी उन्हें किसी साधु ने कहा, राजन, सच्चा पुण्य उसी से मिलता है जो भाव से किया जाए, न केवल वैभव से। राजा को यह बात हृदय में उतर गई। रात्रि में ब्राह्मण को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उनके सामने खड़े हैं। श्री हरि ने मधुर वाणी में कहा, वत्स, तूने पौष मास में जो भक्ति, संयम और श्रद्धा दिखाई है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मैंने तो कुछ विशेष नहीं किया। भगवान विष्णु बोले, भाव ही सबसे बड़ा व्रत है। जो पौष मास में अहंकार छोड़कर भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उधर राजा सुकृत को भी उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने राजा से कहा, राजन, नगर में एक निर्धन ब्राह्मण है जिसकी भक्ति मुझसे भी महान है। उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रातःकाल राजा स्वयं ब्राह्मण के घर पहुँचे। उनकी झोपड़ी देखकर राजा की आंखें भर आई। उन्होंने ब्राह्मण को उत्तम वस्त्र, अन्न और धन प्रदान किया, परंतु ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, यह सब प्रभु की कृपा है। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करता रहूं। राजा ने ब्राह्मण को राजकीय सम्मान दिया और नगर में यह घोषणा करवाई, पौष मास में दान, जप और व्रत का महत्व धन से नहीं, भावना से होती है।
नगर की प्रजा ने यह सुनकर और अधिक श्रद्धा से पौष मास का पालन करना शुरू किया। अब आइए जानते हैं स्त्रियों की भक्ति कथा के बारे में। नगर की स्त्रियां भी पौष मास में विशेष नियम रखती थीं। वे प्रातः स्नान कर दीप जलाती, तुलसी पूजन करती और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती। एक स्त्री ने कहा, पौष मास में किया गया एक दीपदान भी जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर कर देता है। उनकी श्रद्धा से घरों में सुख शांति बढ़ने लगी। कथा में बताया गया कि जो व्यक्ति पौष मास में श्रद्धा से व्रत करता है, उसके निकट यमदूत भी नहीं आते। ऐसे भक्त को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यमराज स्वयं कहते हैं, जो पौष मास में भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसका लेखा जोखा करने का अधिकार हमें नहीं। पौष मास के अंतिम दिन भगवान विष्णु ने सभी भक्तों को अदृश्य रूप से आशीर्वाद दिया। जो निर्धन है उसे धन की प्राप्ति हो, जो रोगी है वह स्वस्थ हो, जो निसंतान है उसे संतान सुख मिले, जो दुखी है उसके जीवन में आनंद आए। इस प्रकार पौष मास कथा के अध्याय 22 में यह शिक्षा मिलती है कि भाव से किया गया व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है। पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। दान, जप और सेवा से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अहंकार रहित भक्ति ही सच्ची भक्ति है। जो मनुष्य पौष मास में नियम पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।